तवाइफ के मौजू पे बनने वाली चंद मकबूल फ़िल्मों में से एक फ़िल्म थी उमराव जान। यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ अदाकारा रानी की, जिन्हें क्वीन ऑफ लॉलीवुड भी कहा जाता है। बेहतरीन रकासा थी अदाकारा रानी पर। बेशुमार वीडियो जो है वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनी है, जब हमने इनके गानों की सीरीज़ की थी, फ़िल्मों की बात की थी, इनकी शख्सियत की बात की थी। लेकिन असल मकसद हमारा यही होता है, अगर आप लोग हमें रेगुलर देखते हैं, कि जब भी किसी शख्सियत की सालगिरह या बरसी है तो उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट मेरी तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से पेश किया जाए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफिस से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा रिकासा रानी बेगम की बरसी है। अदाकारा रानी की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अमी बरार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हल्कों में किसी भी तारुफ के मुताज नहीं। कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई अदबी तंजीमें चला रहे हैं, खासतौर पर बज़्म अंजुम रमानी और अली इजाज़ लवर कौंसल। इसके तहत ये हफ्तावार इजलास लाहौर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर करवाते रहते हैं, और बज़्म अंजुम रमानी के तहत और ये एक सालाना अवार्ड शो भी करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कार है नुमाया सर अंजाम दिए हो। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं अदाकारा रानी की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी अल्लाह की रहमत। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए डॉक्टर साहब। बेहद मकबूल हो अपने ज़माने में, और लात वीडियोस हम लोग ही कह लें कर चुके हैं इनके ऊपर, और उधर कब्र पे जाकर भी हमने की। तो आज अदाकारा रानी की बरसी है। आप मेरी ऑडियंस को अदाकारा रानी के बारे में क्या बताएंगे? अदाकारा रानी, डांसिंग क्वीन, क्वीन ऑफ लॉलीवुड। देखें, नाम रानी था लेकिन वो मलका थी। वो रक्स की मलका थी, वो लॉलीवुड की मलका थी। और एक आम से ड्राइवर की बेटी, जिसको जो है वो क्या है फिल्मों में आने का शौक था, रक्स करने का शौक था, वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट बनी कि जिसका गुमान नहीं किया जा सकता। आप जो हैं वो 8 दिसंबर 1946 को लाहौर में पैदा हुए। अभी अगर आप जायचा देखें तो ये सेक्रेटेरियस बनता है, तो सेक्रेटेरियस के लिए ये बड़ा मकबूल है कि ये टारगेट, जो टारगेट तय कर लेते हैं वो क्या है वो अचीव करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि रानी ने जो है जो अहद किया था कि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बनूंगी, एक अच्छी परफॉर्मर बनूंगी, तो वो उन्होंने करके दिखाया। तो आगाज़ जो है वो छोटे मोटे किरदारों से ही इनका हुआ है। 1962 में अनवर कमाल पाशा की महबूब फिल्म में इन्होंने एक सानवी सा किरदार किया, और फिर उसके बाद इस तरह छोटे मोटे किरदार करते रहे। लेकिन असल जब ये भट्टी बरादरान के कैंप में गई, और भट्टी बरादरान के कैंप में गई, तो उस वक्त जो है वो इनकी किस्मत की देवी इनके ऊपर जो है वो क्या है मेहरबान हुई। फिर बेशुमार फिल्में उनके साथ की, बहुत बहुत सारे गाने भी मकबूल हुए। फिर एक केमिस्ट्री इनकी बन जाती है हसन तारक के साथ। तो हसन तारक जो हैं वो इनको फिल्मों में लेते हैं, और वो फिल्में जो है वो क्या है कामयाब होती हैं, और फिर हसन तारक उनसे शादी भी कर लेते हैं, और उन्हीं से वो राबिया हसन है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भट्टी बरादरान के बाद जो है वो रज़ा मीर, हमारी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, आसिफ रज़ा मीर के वालिद, जो तेरी याद के कैमरामैन थे, यानी पाकिस्तान के पहले कैमरामैन जो हैं वो रज़ा मीर थे। और इंडस्ट्री में पर उनके बड़े एहसानात हैं। लाखों में एक, शिमी मारा की फ़िल्म, वही उन्होंने डायरेक्ट की है। नागमुनि एक फ़िल्म, कि नागमुनि एक ऐसी फ़िल्म थी जो सांपों की ज़िंदगी पर फ़िल्म थी, नाग देवता पर जो है वो फ़िल्म थी। तो वो ये एक मिथ है, हिंदुआना मिथ है, और वो हमारा उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, हम उसको मानते भी नहीं हैं। लेकिन आप ये देखें कि उसमें जो है वो एक इतनी बड़ी फ़िल्म का बन जाना, और वो सारे गाने हिट होने, और वो सारे के सारे गाने रानी पे पिक्चराइज़ होने, ये बहुत बड़ा कमाल था। किस किस गाने का जो है वो क्या है ज़िक्र किया जाए, ठीक है। वो जो है वो क्या है वो समझ लें कि मन में उठी नई तरंग, नाचे मोरा अंग अंग, पंछी तेरे संग संग, मन चाहे उड़ जाऊं। वो इतना खूबसूरत गाना है कि वो बयान नहीं किया जा सकता। फिर सांवरे मुझसे प्रीत निभाना रे, फिर आज भी सूरज डूब गया, आज भी तुम नहीं आए। और फिर सबसे बड़ा जो गाना है वो है तन तो पे वारूं मन तो पे वारूं, बिगड़ी बना दे तो है रो रो पुकारूं। मैं कहता हूँ हबीब जालिम ने कमाल कर दिया।
और निसार बज़मी ने उससे बड़ा कमाल कर दिया। और वो उस फिल्म की जान है, वो गाना जो है वो उस फिल्म की जान है। उस फिल्म यानी गाने से पहले और गाने के बाद फिल्म जो है वो क्या एक नई फिल्म बन जाती है, एक नया रंग जो है वो क्या इख्तियार करती है। तो उसमें जो रानी की अदाकारी है वो बड़ी बेमिसाल है। सुरैया भोपाली में उनकी अदाकारी बेमिसाल है। तहज़ीब में उनकी अदाकारी ज़बरदस्त है। लेकिन जो अमराओ जान अदा में इन्होंने काम किया, अमराओ जान अदा सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो क्या है वो कई फिल्में बनी, लेकिन जो सबसे मकबूल फिल्म है वो यही थी जो हसन तारक ने जो है डायरेक्ट की। उससे पहले अंजुमन फिल्म वो इनकी बड़ी सुपर हिट हो चुकी थी। फिर पंजाबी कई फिल्में जो हैं वो इनकी बड़ी लाजवाब फिल्में हो गई थी। मुखड़ा चंद मुर्गा थी, टैक्सी ड्राइवर थी, ठीक है। उसमें जो है फिर ये बेशुमार जो अदाकार हैं उनकी ये हीरोइन रही हैं। यानी ये हीरोइन सुधीर की भी रही हैं, ये हबीब की भी रही हैं, ये यूसुफ खान की भी रही हैं, ये एजाज की भी रही हैं, इकबाल हसन की भी रही हैं। लेकिन इनकी सबसे जो मकबूल जोड़ी है वो वहीद मुराद के साथ है और शाहिद के साथ है। वहीद मुराद और शाहिद के साथ जो इनकी फिल्में हैं वो बड़ी ही शानदार फिल्में हैं। और जैसे वहीद मुराद के साथ जो है वो नागमुनी का मैंने जिक्र किया, अंजुमन का जिक्र किया। फिर उनकी एक बहारो फूल बरसाओ, वो इंडिया के डायरेक्टर थे एम सादिक, वो यहाँ आए और उन्होंने ये फिल्म बनाई और फिल्म के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया। बाकी फिल्म फिर हसन तारक ने मुकम्मल की। तो वो बहारो फूल बरसाओ बहुत शानदार फिल्म। चंदा रे चंदा, कुछ तू ही बता मेरा अफसाना, ठीक है। और ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज। फिर उसके बाद कागा सब तन खाइयो, सो चुन चुन खइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस, मेरे दिल की है आवाज़ के बिछड़ा यार मिलेगा। तो ये वो गाने जो हैं वो बड़े मकबूल हुए। फिर आप ये देखें कि जब एक दौर इनका ख़त्म होता है तो फिर जो है ये क्या है करेक्टर सरफराज नवाज़ के साथ ये शादी कर लेती हैं। फिर उनके साथ मिलकर जो है वो ये इलेक्शन सरफराज नवाज़ इलेक्शन लड़ते हैं 1985 में। वो गैर जमाती इलेक्शन थे, उसमें ये एमपीए मुंतखब होते हैं। तो फिर जो उसी दौर में जो है वो जब ये फिल्में छोड़ गई थी तो अली एजाज जो हैं वो अपने डायरेक्टर्स को कहते थे कि पुराने आर्टिस्टों को जो है वो हमारे साथ लेकर आएँ। उसमें फिर वो नौकर थे मालिक में जो है आलिया आई, फिर दीवाना मस्ताना में फिर रानी आई। फिर इनकी अली एजाज के साथ एक फिल्म बड़ी मकबूल हुई सोना चांदी। सोना चांदी के गाने बड़े मकबूल हुए। हाथ मिला दिलदारा, गल पक्की हो गई, ठीक है। और उफल्ला, बेदर्द ना बन। तो ये जो है ना ये बहुत मकबूल गाने हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये रानी की जो ज़िंदगी के ये जो दर्जात हैं कि एक छोटे मोटे रोल से शुरू किया, फिर भट्टी बरादरान, फिर हसन तारक, फिर उसके बाद जो है वो क्या है वो फिर मुख्तलिफ डायरेक्टर्स, फिर उसके बाद आप ये देख लें कि अली एजाज, यूसुफ खान, सुल्तान राय के साथ इनका एक पीरियड रहा। वो के यूसुफ खान या सुल्तान राय के साथ उनकी कोई फिल्में कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन अली एजाज के साथ उनकी फिल्में जो है वो कामयाब रहीं और वो जोड़ी भी बड़ी मकबूल हुई, उसके गाने भी बड़े मकबूल हुए जिनका मैंने जिक्र भी कर दिया। तो अनफॉर्चुनेटली फिर वो ऐसे मर्ज में मुब्तला हो गई कि उसकी कोई रेमेडी नहीं थी और फिर 27 मई 1993 को वो कराची में इंतकाल कर गई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका इनका पसंदीदा फ़िल्म और गाना कौन-सा है? मेरी जो इनकी पसंदीदा फिल्म है वो नागमनी है और मेरा वो पसंदीदा गाना वही तन तोपे वारू, मन तोपे वारू, या फिर उसके बाद वो हाथ मिला दिलदारा, गल पक्की हो गई, सोना चांदी का गाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी आपका बहुत शुक्रिया। और मैं ये समझता हूँ कि अदाकारा रानी का जो काम है उसको खराज अक़ीदत ज़रूर पेश करना चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर उनके लिए दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तो आखिर दम तक ये रहीं शोबिज़ के साथ मुंसलिक। फिर इनका जो ज़िंदगी का आखिरी ड्रामा था वो पीटीवी का ड्रामा था ख्वाहिश।
जो बड़ा मकबूल हुआ, जिसमें सुहेल असगर और कोडू को शोहरत मिली, हाँ जी। अदाकार कोडू को शोहरत मिली। अच्छा, अदाकारा रानी की जो आखिरी रामगह जो कब्र है वो मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान में वाक़या, करीब ही इनकी रहाइश थी। मुस्लिम टाउन में हमारे और बड़े मारूफ अदाकार जो संतोष बरदरान है, दर्पण, नैयर सुल्तान, इन तमाम की जो आखिरी रामगह है वो मिसान में वाक़या। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा, और डॉक्टर साहब और हमारी मजबूरी कह लें या वैसे कह लें कि एक शख्स अगर फ़नकार है कोई, तो उसकी फ़िल्मों और उसके गानों का ही ज़िक्र किया जाएगा। तो आज इनकी बरसी है, इनके लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी कीजिएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।